नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वंदना मिश्र आज आपको बताने जा रही हूँ बीकॉम प्रथम वर्ष के हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसके लिए सर्वप्रथम हम हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य के पाठ्यक्रम को समझेंगे। पूरे पाठ्यक्रम को 5 इकाइयों में बांटा गया है, जिसमें से 4 इकाई हिंदी भाषा से संबंधित है और 5वीं इकाई नैतिक मूल्य है। पहली इकाई जिसमें सबसे पहले दे रखी है कविता, स्वतंत्रता पुकारती कविता दे रखी है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई। दूसरी कविता है पुष्प की अभिलाषा, कवि माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है। और तीसरा व्याकरण का भाग है वाक्य संरचना और अशुद्धियाँ। ये आपका पहली इकाई में था। अब दूसरी इकाई में है पूस की रात, एक कहानी है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। अप दीपो भवा, स्वामी श्रद्धानंद। तीसरा भाग जो है वो भी व्याकरण का है, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी एवं शब्दयुग्म शब्द। ये आपकी दूसरी इकाई थी। अब तीसरी इकाई के अंतर्गत आप देखेंगे सबसे पहले है एक लेख दे रखा है, निबंध भगवान बुद्ध, जिसके लेखक है स्वामी विवेकानंद। कछुआ धर्म जो लिखा है सुप्रसिद्ध लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा। नहीं रुकती है नदी, हीरालाल बछोतिया। और चौथा है पल्लवन, ये भी व्याकरण का भाग है। अब आपकी आती है चौथी इकाई, जिसमें सबसे पहला है अवसर, जिसके लेखक हैं शरद जोशी। हमारी सांस्कृतिक एकता, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। और जो तीसरा भाग है वह है संक्षेपण, जो व्याकरण से संबंधित है। अब आपका आता है नैतिक मूल्य, जो कि 5वीं इकाई है। उसमें सबसे पहले है नैतिक मूल्य परिचय एवं वर्गीकरण। इसके लेखक हैं डॉक्टर शशि राय। फिर है आचरण की सभ्यता, ये एक निबंध है, सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया है। और अब तीसरा इसका है अंतर्ज्ञान और एवं नैतिक जीवन। ये भी एक लेख है जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया है। विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पाठ का नाम और लेखक का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रश्न पत्र में लेखक का नाम और पाठ का नाम पूछा जाता है, जो हमें ध्यान रखना होगा। अब मैं सबसे पहले आपको पहली कविता स्वतंत्रता पुकारती और दूसरी कविता पुष्प की अभिलाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगी। पहली कविता है स्वतंत्रता पुकारती कविता, जिसका पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्वतंत्रता पुकारती कविता किस नाटक से ली गई है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्वतंत्रता पुकारती कविता की विशेषताएं लिखिए। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रयाण गीत क्या है, स्पष्ट कीजिए। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्वतंत्रता पुकारती कविता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व रखती है। पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्वतंत्रता पुकारती कविता के कवि का नाम बताइए। देखो, यहाँ पर कवि का नाम आपसे पूछा गया है। हमने पहले जब पाठ्यक्रम पढ़ा था तो उसमें कवि का नाम हमने इंगित करा था, तो यहाँ पर हमको कवि का नाम बताना है। अब दूसरी कविता का नाम था पुष्प की अभिलाषा, जिसके कवि थे माखनलाल चतुर्वेदी। उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं से क्या समझते हैं। और तीसरा प्रश्न है इसमें पुष्प अपने आप को भाग्यशाली कब समझता है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मेरे द्वारा निकाले गए हैं। ये आपको काफ़ी लाभान्वित करेंगे। ये 3 नंबर और 4 नंबर तक में आ सकते हैं। आप इनका ठीक तरह से अध्ययन करें।
आगे आने वाले वीडियो में हो सकता है कि मैं इसी के आगे आपको क्रमबद्ध करूँगी। आप सब इसका ध्यान रखें। धन्यवाद।